हेलो नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं गोविंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट क्लास लाएंगे जितना कि हम पर हो सकेगा, और ये क्लासें ऐसी होंगी कि प्रत्येक क्लास में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही चुनिंदा टॉपिकों पर आधारित क्लास होंगी जो आपके एग्जाम में आपके लिए अमृत बूटी और जड़ी बूटी का काम करेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये टॉपिक हमने साथियों आपके लिए इसीलिए चुना क्योंकि अभी जो यूपीएससी का उसका पीसीएस का जो एग्जाम हुआ है उसमें यहाँ से क्वेश्चन मिले थे। उसके साथ साथ अन्य जो छोटे एग्जाम हैं वहाँ पर तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन है साथियों, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ या चेन्नई? तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, राजीव गांधी जो हवाई अड्डा है साथियों वो अवस्थित है, देखो ये आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है साथियों हैदराबाद में। तो इसका आंसर ए, जिसने भी किया होगा तो ए इसका आंसर होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है साथियों, श्री गुरु रामदास जी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये गुरु रामदास को भी जानते हैं, तो ये दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता या हैदराबाद में? ये आपके सामने जो है ये गुरु रामदास जी का गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कहाँ पे स्थित है? पंजाब के अमृतसर में। रामदास सिख गुरु थे, आप सभी को पता है। अकबर ने इनको अमृतसर जो बना हुआ है ये जमीन अकबर ने ही दी थी, लगभग 500 बीघा जमीन, ठीक है ना। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? कह रहा है मुंबई में, चंडीगढ़ में, गुवाहाटी में या कोलकाता में? आप यहाँ देख ही रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हो ये लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और ये कहाँ पे है साथियों? ये आसाम के गुवाहाटी में है। कहाँ पे है? आसाम के गुवाहाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, कोलकाता, हैदराबाद या मुंबई में? आप देख रहे होंगे बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट साहब लिखा हुआ है यहाँ पे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है साथियों? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु, गया, बड़ोदरा या डोबोलिम? तो गया से ही आप जान रहे हो, गया बिहार का सुप्रसिद्ध स्थान है जो बौद्ध गया के नाम से फेमस है। किसके नाम से? बौद्ध गया। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी साथियों, इसीलिए ये कहाँ पे है? गया में है। ये आप देख रहे होंगे, ये गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, चेन्नई या गुवाहाटी में? ये आप इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देख रहे हैं और ये कहाँ पे अवस्थित है? ये नई दिल्ली में है। ये ध्यान रखना, पूर्णतः सौर ऊर्जा और जो सौर ऊर्जा पर आधारित है। ध्यान रखना, मतलब मैं कहने का मतलब है कि ये नवीनीकरण ऊर्जा पर आधारित है। साथ साथ आप ये भी कह सकते हो हाइड्रो एनर्जी पर भी आधारित है, ठीक है ना। और ये भारत का सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इसमें वर्ष भर में लगभग 7 करोड़ लोगों का आवागमन होता है पूरे साल में। तो जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? हवाई अड्डा है। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो हैदराबाद सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? ये आप देख रहे हैं फोटो, ये वीर सावरकर है। गुवाहाटी, चंडीगढ़, अंडमान द्वीप निकोबार या नई दिल्ली? तो ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। तो ये अंडमान निकोबार पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है साथियों? तो ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। उसके साथ ही नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? ये आप देख रहे होंगे, और इसमें पहला ऑप्शन आपके लिए दे रखा है बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी या चेन्नई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में है साथियों। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है अहमदाबाद। और वल्लभ भाई पटेल को गुजरात के बारडोली में ही सरदार की क्या दी थी? उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। और ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री। भारत में अंदर इनकी काफी अच्छी पकड़ थी, ठीक है ना। इन्होंने भारत को एकीकरण के लिए बहुत प्रयास किया था और भारत को एक किया था। तो एकता दिवस भी इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट,
केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? इटावा, मुरादाबाद, बेंगलुरु या भुवनेश्वर? तो साथियों ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ये बोला जाता है ये फुली एसी एयर कंडीशनर हवाई अड्डा है और यहाँ पर फुली एसी एक रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट, मैंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? मैंगलोर में, कोझिकोड में, बेंगलुरु में या तिरुवनंतपुरम? तो ये कहाँ पे है? ये मैंगलोर में अवस्थित है। ये आप देख ही रहे होंगे मैंगलोर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों वो होते हैं जहाँ से देश और विदेश के लिए क्या की जाती हैं? उड़ानें की जाती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, अगला जो है वो है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो वाराणसी, कोची, मैंगलोर या अहमदाबाद? तो ये कहाँ पे है? कोची, केरल के कोची में। ये आप देख ही रहे हो और ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके साथ ही नेक्स्ट, कालीकत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर, अहमदाबाद या मुंबई या कोझिकोड? तो ये कहाँ पे है? कोझिकोड में है। कहाँ पे है? कोझिकोड। उसके साथ ही नेक्स्ट है त्रिवेंद्रपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में, जयपुर में, तिरुवनंतपुरम में या कोझिकोड में? तो ये कहाँ पे है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। आपसे पूछा जाए भारत में जो चालू हवाई अड्डों में, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो उसका आंसर भी केरल ही होगा। केरल में कुल 4 हवाई अड्डे हैं। कितने हैं? 4 जो आज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और चालू हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? मुंबई, नागपुर, चेन्नई या बेंगलुरु? तो साथियों ये मुंबई में है और ये भारत का सेकंड लार्जेस्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सेकंड लार्जेस्ट हवाई अड्डा है, ठीक है ना। ये आप देख ही रहे होंगे, ये कहाँ पे है? मुंबई में है। इसके साथ ही नेक्स्ट है बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? गुवाहाटी, नागपुर, कोलकाता या बेंगलुरु? तो साथियों ये कहाँ है? मुंबई के नागपुर में है। ये आप देख ही रहे होंगे, ये बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली, जयपुर, पटना या नई दिल्ली? तो कहाँ पे है? ये जयपुर में है। जयपुर किस राज्य में पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी भी कहते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? चेन्नई, श्रीनगर, इम्फाल या नागपुर? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु के चेन्नई में है चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भारत का तीसरा लार्जेस्ट हवाई अड्डा है। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा? थर्ड लार्जेस्ट बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से हवाई अड्डा है। लेकिन आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बताओगे हैदराबाद होगा। तो अब कह रहा है तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? इम्फाल, इम्फाल ये गलत दे गया है, तिरुचिरापल्ली या लखनऊ? तो ये कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली में। आप देख रहे होंगे काफी शानदार ये बना हुआ है, ये आप देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर या लखनऊ? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या और जेवर, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? वाराणसी, कोयम्बटूर, चेन्नई या इम्फाल? तो लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। ये भारत के वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का क्या दिया था? नारा दिया था। हरित क्रांति इन्हीं के समय आई थी साथियों, हरित क्रांति इन्हीं के समय आई थी, ठीक है ना। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ताशकंद समझौता इन्हीं के समय हुआ था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीनगर, पुणे, कोची या कोलकाता? तो ये पश्चिम बंगाल के कहाँ पे हैं? कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप जानते ही हो, ये भारत के काफी प्रभावी नेता रहे हैं देश को आज़ादी दिलाने में, ठीक है ना। नेताजी की उपाधि इन्हें सिंगापुर में मिली थी, ठीक है ना, याद रखना। हिटलर से भी मिले थे जर्मनी में जाकर के। कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? नागपुर। आजाद हिंद फौज की भी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही करी थी, ठीक है ना। नागपुर, कुन्नूर, शिलांग और पुणे? तो ये कहाँ पे है? कन्नूर में है। कहाँ पे है? कन्नूर। आप कन्नूर देख ही रहे होंगे, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है सूरत एयरपोर्ट कहाँ पर है? सबको पता होगा, नागपुर, कन्नूर, सूरत या जयपुर? तो ये गुजरात के सूरत में है। कहाँ पे है? गुजरात के सूरत में। कहाँ पे? कन्नूर जो मैंने बताया था वो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? कन्नूर में या इंदौर में या नागपुर में? तो ये एमपी के, इंदौर कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के एमपी में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के एमपी में देवी अहिल्याबाई होलकर
स्टेडियम, ये याद रखना आप, ये पूछा भी गया है। कैंपेगौड़ा तो इस बार पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डावोलिम हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? श्रीनगर, डावोलिम, सिलीगुड़ी या कोयम्बटूर? तो ये गोवा के डावोलिम में स्थित है, ध्यान रखना, गोवा के डावोलिम में, ठीक है ना। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये भी ध्यान रखना आप, गोवा। और ये कौन से तट पर पड़ता है? ये पश्चिमी तट पर पड़ता है, इस तरीके से यहाँ पड़ता है गोवा, ठीक है ना, ऊपर महाराष्ट्र और नीचे कर्नाटक के बीच में, ठीक है ना। और यहाँ पे कोकण तट भी है, कौन सा तट है? कोकण तट। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? मदुरै, विशाखापत्तनम, कोयम्बटूर या भोपाल? तो ये कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, आप ध्यान रखना कहाँ पड़ता है कोयम्बटूर? तमिलनाडु, दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु। शेख उल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? श्रीनगर, भोपाल, कोची या मंगलौर? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में है। श्रीनगर कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर, एक केंद्र शासित राज्य है, ठीक है ना। 2019 से ये केंद्र शासित राज्य बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? मंगलौर में, पोर्ट ब्लेयर, अहमदाबाद या इम्फाल में? तो इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी है, जहाँ ये हवाई अड्डा अवस्थित है। इसी के साथ साथियों, मदुरै हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो ये मदुरै में ही होगा, ये तमिलनाडु में पड़ता है। मदुरै कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, आप ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट, बागडोगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? इंदौर, सिलीगुड़ी, कोझिकोड या कोलकाता? तो ये सिलीगुड़ी में है बागडोगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है मैंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी, सिलीगुड़ी, डावोलिम या मैंगलोर में? तो ये मैंगलोर में ही होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? बड़ोदरा, मदुरै, चंडीगढ़ या चेन्नई? तो ये पंजाब के चंडीगढ़ में, ठीक है ना। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की क्या है? राजधानी है, ध्यान रखना। तो ये पंजाब राज्य में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, नासिक एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? नासिक में, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ या डावोलिम? तो ये महाराष्ट्र के नासिक में है। नासिक प्याज के लिए ही फेमस है, ध्यान रखना, प्याज काफी होता है, केला काफी होता है, ठीक है ना। तो ये नासिक का क्या है? एयरपोर्ट। और ये नासिक कहाँ पड़ता है साथियों? तो ये नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना। नासिक के त्रिवेंकुसर से गोदावरी नदी निकलती है। बड़ोदरा एयरपोर्ट कहाँ पे है? चंडीगढ़, बड़ोदरा, बेंगलुरु या मदुरै? तो ये गुजरात के बड़ोदरा में है। कहाँ पे है? गुजरात के बड़ोदरा में। अब आइए साथियों, कुछ आपको अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से संबंधित हम क्या बताते हैं, कुछ फैक्ट बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे। तो देखो, पहला कह रहा है भारत का सबसे बड़ा, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जो कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये साथियों? नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद ही कह रहा पूर्णतः सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर प्लांट से, तो ये भी नई दिल्ली वाला ही है, इंदिरा गांधी। आपसे कहे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो हैदराबाद है, भारत का सबसे बड़ा। दूसरा कौन सा? छत्रपति शिवाजी, जनसंख्या की दृष्टि से। तीसरा चेन्नई, ठीक है ना। और उसके बाद में पूछ रहा विश्व का सबसे बड़ा, तो ये सऊदी अरब का है, किंग फहद एयरपोर्ट। कौन सा? किंग फहद एयरपोर्ट, सऊदी अरब का। दूसरा डेवनर है, यूएसए का। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेवनर कहाँ का है? यूएसए का। भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो चालू है लगभग कितने हैं? 39 हैं, ध्यान रखना। वर्तमान में सबसे ज्यादा हवाई अड्डा किस राज्य में है? चालू केरल में। वैसे तो 5 कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक अयोध्या वाले का निर्माण चल रहा है और जेवर वाला अभी बनेगा, प्रस्तावित हो गया है, ठीक है ना। तो चालू केरल में है। और यूपी में कितने हो गए? 5 हो गए, ध्यान रखना। विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है, तो ये सिंगापुर का चांगी है। पूछे विश्व में नंबर 1 पर कौन आता है? तो चांगी कहाँ का है? ये सिंगापुर का है, विश्व का सबसे खूबसूरत। भारत का सबसे पुराना पूछे तो प्रयागराज वाला है, 1919 से ये स्टार्ट हो गया था और इसे 1942 में अंतरराष्ट्रीय का दर्जा दिया गया था और यहाँ से लंदन के लिए खूब सारी उड़ानें होती थी। विश्व का सबसे छोटा पूछे तो नीदरलैंड के सवा टापू पर है, ध्यान रखना, नीदरलैंड के, ठीक है ना। और खतरनाक पूछे तो स्कॉटलैंड के बर्रा द्वीप पर है, जो विश्व का सबसे खतरनाक है। और क्या ऐसा कौन सा देश है जिसमें कोई भी एयरपोर्ट नहीं है? तो साथियों वेटिकन सिटी है। और पूछे भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट, तो ये त्रिची है। कौन सा है? त्रिची है। पूछे दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश में एयरपोर्ट हैं? तो यूएसए में है, लगभग 14,700 के करीब एयरपोर्ट। दुनिया में ऑल ओवर 41,000 के करीब एयरपोर्ट हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
एयरपोर्ट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से फंसेगा साथियों। बस आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करके उसका कारण बताइए, उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं शानदार क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद साथियों।